ईरान ने कर दिया बड़ा ऐलान, इजरायल के साथ जंग की तैयारी शुरू। सीजफायर को लेकर इजरायल पर नहीं है भरोसा। सीजफायर हुआ लेकिन टकराव अभी भी जारी। दोनों ही देशों में 12 दिन तक चली थी जंग। भले ही ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर हो गया है, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग नहीं रुकी है। आज भी दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खुफिया और मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रही हैं। यानी जो सीजफायर हुआ है उसमें सिर्फ आमने सामने के सीधे सैन्य टकराव को रोका गया है। जंग अभी भी चल रही है और बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। ये भी कह सकते हैं कि सीजफायर हुआ वो सिर्फ नाम का सीजफायर है। जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि सीजफायर हुआ इसलिए है जिससे दोनों ही देश बड़ी जंग की तैयारी कर सके। इस बीच ईरान के रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि उनका देश इजरायल के साथ हुए युद्ध विराम पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि यहूदी देश पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस जंग की आशंका लगातार बनी हुई है। तो क्या फिर से शुरू होने वाली है जंग? और पहले किसकी तरफ से तोड़ा जाएगा सीजफायर? क्या नेतन्याहू की तरफ से ईरान की दी गई धमकी का भी दिखेगा असर? क्योंकि नेतन्याहू कह चुके हैं कि ईरान 11 सितंबर तक अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर समझौता कर ले, जबकि ईरान का कहना है कि वो अभी बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बात भरोसे की है। इजराइल पर तो उसे पहले से ही भरोसा नहीं था, अमेरिका पर भी भरोसा नहीं रहा है। इन सभी मुद्दों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। 24 जून को ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन से चल रही जंग थम गई थी। सीजफायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। ट्रंप ने दावा भी किया कि उन्होंने सीजफायर कराया है, लेकिन ईरान ने कभी भी नहीं माना कि उसने अमेरिका से इस बारे में कोई बात की है। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि इजरायल की तरफ से हमले बंद कर दिए गए, तो उसने भी जवाबी कार्रवाई रोक दी। और जहां तक जंग रोकने की बात है, तो वो कतर के अमीर के फोन पर ही ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया था कि ना तो हमने जंग शुरू की है और ना ही पहले सीजफायर करेंगे। इजरायल झुक गया था, उसने पहले सीजफायर किया, लेकिन इजरायल सीजफायर मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। सैन्य अभियान तो दोनों ही देशों ने रोक दिए, लेकिन इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में तोड़फोड़ के काम में जुटी हुई है। मोसाद के एजेंट ईरान के सैन्य अधिकारियों, वैज्ञानिकों और नेताओं को निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पर भी हमले की कोशिश की जा रही है। पेजेश्कियान पर तो जंग के दौरान भी इजरायल की तरफ से हमला किया गया था, लेकिन वो किसी तरह से बचने में कामयाब रहे थे। अभी भी इजरायल की तरफ से हमले हो रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कभी भी सीजफायर टूट सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया पर बयान जारी करते हुए ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे ने साफ कर दिया कि ईरान को यहूदी देश के साथ मौजूदा सीजफायर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमारे बीच में कभी भी ये सीजफायर टूट सकता है, इसलिए ईरान इस बार इजरायल से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर हमारे ऊपर हमले की कोशिश की जाएगी तो ईरान पूरी ताकत से इस हमले का जवाब देगा। तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर के साथ फोन पर बातचीत करते हुए नसीरजादे ने यही बात कही और साफ कर दिया कि इजरायल भरोसे के काबिल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहा है, वो जंग नहीं चाहता, जिससे पूरे क्षेत्र में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। लेकिन हम किसी भी आक्रामक कार्रवाई का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिससे दुश्मन को खेद होगा। उन्होंने इजरायल के हमलों के समय को लेकर भी आलोचना की और कहा कि ईरान पर हमला बातचीत के दौरान हुआ। हमने दुनिया को साबित कर दिया है कि हम बातचीत और समझौते के विरोधी नहीं हैं। दरअसल 15 जून को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होनी थी। 6वें दौर की इस बातचीत में ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर कोई बड़ा समझौता हो सकता था, लेकिन इजरायल ने बातचीत से 2 दिन पहले 13 जून को ईरान पर हमला कर दिया था, जिसके चलते बातचीत नहीं हो पाई और अब लगता भी नहीं है कि बातचीत हो पाएगी, क्योंकि ईरान की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि वो जंग के लिए तैयार है और पहले से ज्यादा तैयार है। इस बात की खबरें पहले से ही आ रही हैं कि ईरान तेजी से हथियार खरीद रहा है और ये खरीदी रूस, चीन और उत्तर कोरिया से हो रही है। सीजफायर के बाद से ईरान ने अपनी सेना को मजबूत बनाया है और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर अब जंग होती है तो इजरायल को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। वैसे अमेरिका की तरफ से भी ईरान पर बातचीत का दबाव भी डाला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए, जिससे जंग की उम्मीद खत्म हो। वैसे ट्रंप ये दावा भी कर चुके हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया है, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी ही ट्रंप के दावे पर भरोसा नहीं कर रही है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से बातचीत को तैयार है, जल्द ही बातचीत भी शुरू हो जाएगी। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से ही जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि ईरान से बातचीत कब होगी इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी ट्रंप जो बोल रहे हैं उसे ही उनका कार्यालय झूठा बता रहा है। ट्रंप को सिर्फ व्हाइट हाउस ही झूठा नहीं बोल रहा है, बल्कि ईरान भी यही कह रहा है। पहले तो ट्रंप के सीजफायर वाले दावे की हवा ईरान निकाल चुका है।
ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के दबाव में उसने सीजफायर नहीं किया। ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। दूसरा, अमेरिका से बातचीत करने को तो ईरान तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ, और शर्त भी कोई ऐसी नहीं है जिन्हें माना नहीं जा सके। सिर्फ ये शर्त है कि अमेरिका धोखा नहीं देगा, और ईरान की इस डिमांड को अमेरिका नहीं मान रहा है। आपको हम ईरान की वो शर्त भी बता देते हैं जो उसने अमेरिका के सामने रखी है। एक बात तो ईरान ने ये साफ कर दी है कि वो जंग को तैयार है। इजराइल हो या अमेरिका, अगर वो ईरान पर हमला करेगा तो उसे जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। लेकिन समस्या का समाधान अगर बातचीत से निकाला जाए तो वही सही होगा, इसलिए ईरान बातचीत को तैयार है। दरअसल जिस समय इजराइल ने ईरान पर हमला किया था उस समय ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही थी। 5 दौर की बातचीत भी हो चुकी थी, चर्चा अच्छी चल रही थी। छठे दौर की बातचीत ओमान में 15 जून को होनी थी, लेकिन 13 जून को ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद जंग शुरू हुई और 12 दिन चली। 12वें दिन इजराइल की तरफ से सीजफायर के ऐलान के साथ जंग तो रुक गई, लेकिन बातचीत शुरू नहीं हो पाई। बातचीत की प्रक्रिया विफल होने के बाद अब ईरान ने साफ कर दिया है कि बिना भरोसे के अब कोई बातचीत नहीं होगी। तेहरान ने ट्रंप प्रशासन को सख्त लहजे में संदेश दिया कि जब तक विश्वास बहाली के ठोस संकेत नहीं मिलते तब तक परमाणु वार्ता पर आगे बढ़ना संभव नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि ईरान बातचीत तभी फिर से शुरू करेगा जब भविष्य में हमलों से बचाव के लिए कुछ ठोस गारंटी मिले। फिलहाल कुछ स्तर पर आश्वासन मिले हैं, लेकिन जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ईरान बातचीत की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगा। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के साथ बातचीत की योजनाएं फिलहाल समीक्षा के दौर में हैं। ये वही देश है जिनके साथ 2015 में ईरान ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौते पर दस्तखत किए थे। अमेरिका भी इसमें शामिल था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में एक तरफा रूप से इसे छोड़ दिया था। यानी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर सभी से बातचीत करने को तैयार है। यहाँ तक कि ईरान ने यह भी कहा है कि अगर रूस और चीन की तरफ से मध्यस्थता कराई जाती है तो ये और भी बेहतर होगा। यानी ईरान जंग को तैयार है, लेकिन साथ ही वो बातचीत भी करना चाहता है। लेकिन ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है, कहीं वो बातचीत की आड़ में जंग ही शुरू ना कर दे। बातचीत को लेकर ईरान का ये बयान तब सामने आया जब ईरानी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज ने दावा किया कि 16 जून को हुए इजरायली हमले में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को मामूली चोटें आई थी। बताया गया कि हमला उस इमारत के पास हुआ जहां राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे थे। इजरायल की तरफ से इस पूरे एरिया में जमकर बम गिराए गए थे। इस हमले को लेकर खुफिया जानकारी लीक होने की जांच चल रही है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।